नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कहते हैं ना कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो पल पल आपको मोटिवेट करता है तो समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे लोगों का साथ आपको मिला है। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य आनंद एक गांव में जाते हैं। वो गांव थोड़ी दूरी पे रहता है, तो चलते चलते उनको थकान लग गई, जिसमें गौतम बुद्ध तो आराम से चल रहे थे, लेकिन जो उनके शिष्य आनंद थे वो थोड़ा थकान महसूस कर रहे थे। तो उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुजी, यहाँ पे हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम एक काम करो कि पहले यहाँ पे किसी से पूछ लो कि गांव कितनी दूर है। आनंद ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद वो एक आदमी के पास जाता है जो कि खेत पे काम कर रहा होता है। तो उससे आनंद कहते हैं कि एक बात बताइए भगवान कि यहाँ से गांव कितनी दूरी पे है और हम कब तक पहुँच जाएंगे। तो उस आदमी ने कहा कि बस बस 2 किलोमीटर की दूरी पे है गांव, और आप तो आ गए, बस 2 किलोमीटर आप चलेंगे, उसके बाद आपका गांव आ जाएगा। गौतम बुद्ध उस आदमी को देख करके मुस्कुराते हैं और वो भी आदमी मुस्कुराता है। उसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और आनंद इस चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन वो उस समय कुछ बोलते नहीं हैं। पर वो जो मुस्कुराहट थी गौतम बुद्ध की, वो उन्होंने देखी थी। उसके बाद चलते 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 2 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उन्होंने तय कर लिया। उसके बाद फिर आनंद कहते हैं महात्मा बुद्ध से कि भगवान, मैं थक गया हूँ और अब हम यहीं विश्राम करेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम किसी से पूछ लो कि यहाँ से आखिर गांव है कितनी दूर। 2 किलोमीटर से ज़्यादा तो हम चल चुके हैं। तो वो कहते हैं हाँ, ये सही रहेगा। उसके बाद वहाँ एक बुढ़िया आती है, माथे पे लकड़ियों का गट्ठर रख के। उससे पूछते हैं, कहते हैं कि आनंद बताइए ना माँ की माता जी की गांव कितनी दूर है। तो वो कहते हैं कि जो माँ बूढ़ी सी औरत रहती है वो कहती है ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-2.5 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। गौतम बुद्ध उसकी बात सुनकर वो बूढ़ी माता जी की वो मुस्कुरा देते हैं और वो माता जी भी उनको देख के मुस्कुरा देती हैं। तो ये बात आनंद देखते रहते हैं, लेकिन अब वो उनके गुरु रहते हैं तो उनसे कैसे ये पूछें, नहीं पूछते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। करते करते वो भी सफ़र पूरा हो जाता है। उसके बाद आनंद जो है वो थक के चूर हो जाते हैं। तो उनके जो महात्मा बुद्ध गुरु रहते हैं, कहते हैं अच्छा तुम एक बार और पूछ लो। उसके बाद जो वो कहेगा, क्या पता अब हम आ ही गए हों और हम थोड़ी ही दूरी पे हों और हम यहीं पे परेशान हो गए हैं, थोड़ी दूरी के बाद हमें गांव मिल जाए। तो कहते हैं हाँ, ये बात तो सही है। फिर वो एक आदमी जाता रहता है, उससे कहते हैं कि गांव कितनी दूरी पे है। तो कहता है आप तो बस आ गए हैं, बस 10-15 मिनट की दूरी पे है गांव। तो आनंद कहते हैं कि बस, लेकिन गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराते हैं। उसके बाद आनंद और गौतम बुद्ध चलते रहते हैं और चलते 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 फिर जाकर के वो 2-2.5 किलोमीटर चल लेते हैं, लेकिन गांव नहीं आता है। तभी आनंद अपना थैला वहीं पटकते हैं और कहते हैं कि बस गुरुजी, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। मेरी जो थकान है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मुझसे नहीं चला जा रहा है और मुझे आपसे प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे जब मैं सबसे प्रश्न पूछ रहा था। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं इस गांव में आ चुका हूँ और उस गांव की दूरी 20 किलोमीटर है, लेकिन जब तुमने सबसे पहले आदमी से पूछा तो उसने तुम्हें 2 किलोमीटर बताया और इस तरह सब ने तुम्हें 2-2.5 करके बताया, जिससे तुम 6 से 7 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हो। लेकिन अगर पहले ही आदमी ने बोल दिया होता कि गांव 20 किलोमीटर है तो तुम वहीं पे थक करके रुक जाते और कहते कि मैं इतना नहीं चल सकता, और तुमने ये जो 7 किलोमीटर का सफ़र तय किया है वो भी तुम नहीं कर पाते क्योंकि तुम अंदर से हार जाते। लेकिन वो 2 किलोमीटर तुम्हें गांव तक पहुंचने की जो हिम्मत है वो मिलती चली गई कि थोड़ा ही है, इतना तो हम चल ही सकते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमें समय समय पे मोटिवेट करते हैं और उनका मोटिवेशन हमें आगे बढ़ाता जाता है और हम अपने ज़िंदगी में एक जो भी हमारा लक्ष्य रहता है वहाँ तक हम बहुत आराम से पहुँच जाते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आप ऐसे लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करें, ना कि हर बात पे आपको बोलें कि तुम ये नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो।
इसीलिए ज़रूरी है कि लाइफ में ऐसे इंसान आपके साथ हों या आपके फैमिली में हो, जो बाहर हो, कहीं भी हो, जो आपको मोटिवेट करें। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी में। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।